के इस पवित्र रंग भरे अवसर पर ये पवित्र पावन भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पवित्र अवसर भगवान श्री राम जन्म जी की ये पवित्र भूमि, पवित्र धरा, जहां जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तब कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही करुणा होती है। संसार से मुक्त हो जाना, संसार सागर को छोड़ देना एक अलग विषय है। पर संसार सागर में आने के बाद में प्रभु भक्ति को धारण कर कर मोक्ष पा लेना एक अलग विषय है। मुक्त हो जाना एक ये अलग बात है, पर मोक्ष हो जाना ये अलग है। मुक्त होने के लिए केवल जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को छोड़ दिया तो मुक्त हो। पर जो शरीर परमात्मा ने दिया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर छूटना है तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की शरणागति लेना है। उस ईश्वर की शरणागति से हम मोक्ष के पथ पर आ, जो दर्द है उस दर्द को हम अपना दर्द समझें, दूसरे का जो कष्ट है उस कष्ट को हम अपना समझें, दूसरे की जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम अपना समझें। हर पीड़ा को जब हम अपना समझने लगते हैं, दूसरे की तकलीफ को भी हम जब समझने लगते हैं, तब समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर दिए और तुम्हारी जिंदगी सुखी है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना ये विकृति है। पर बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला है उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कर कर एक दूसरे को जो मिला। आज परिवार में जितने सदस्य रहते हैं, हम उनके ही नहीं हो पाते। बेटी अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है, बहू अलग सोचती है, धर्म पत्नी अलग विचार करती है, पति अलग विचार करता है, भाई अलग विचार करता है, बहनें अलग विचार करती हैं, परिवार सबके विचार अलग चलते हैं।
सबकी सोच अलग अलग चलती रहती है। और उनके बीच में बैठकर उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो समाज में रहने का तरीका सीखते हैं। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं साहब वो 108 मनके की माला दिन भर जपता है। कई लोग कुर्सी पर भी बैठेंगे तो माला जपते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। कई लोग मार्केट में भी चलते चलते माला जपते रहते हैं। पहले माला चलती थी, आजकल एक मशीन आ गई, बटन दबाते रहे काउंट करने के लिए। चल रहे हैं तो भी माला जप रहे हैं, बैठे हैं तो भी माला जप रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनकी उंगली चटर चटर पटर पटर करती रह रही है, माला जपते रह रही है। तो मशीन उनके पास में मशीन से माला उंगलियों पर चल रही है, वो मशीन चल रही है। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार नाम जाप कर लिया, मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, पर उस देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए जिसका तुमने जप करा है, राम जी का करा, कृष्ण भगवान का करा, सीता जी का करा, हनुमान जी का करा, शिव जी का करा, तो तुम करो। तुम ही सेट कर लो। शंभू 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 सेट करो।
108 बार माला जपने, 108 माला जपने और 108 बार जप लिया तो इसका सार्थक तो नजर नहीं। 108 बार जपने से भी उसका मूर्ता नहीं मिली है। शंभु शरणे पड़ी मांगो भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करना। चलते फिरते 108 मनके की माला फेर रहे हो, बटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे हो और उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे उससे कोई मालूम करे तो याद होगा। कि हम चलते फिरते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु शरणे दया
मनके की माला जप रहा, कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। हम मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया, हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है तो उसका हिसाब तू मत रख, तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी का और कुछ भी नहीं। और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है।
मासीला मणीश्वर महादेव का। कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का वराह अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मासीला मणीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप है। और शुकर में भी नारी वारही, शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण कर आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भावों से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे तो वो 12 बच्चों से ज़्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। टर और उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण कराना, उनको पढ़ाना। अब वो जो 12 बच्चे वहां रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया। बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्याध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना, कभी भी।
और महाराज जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ता। और फिर वही बात आ गई महाराज, मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर कर रहे हैं, अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है, हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे है, ये नहीं हो सकता। तो अपने कर्म का भोग भी जम के बोलो अपने को ही भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हमारा कट जाए। आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रहा हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो।
गोल्ड लोन कब लेना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट? गोल्ड लोन कार्निवल क्या है? ये कब तक चलेगा? कैसे पार्टिसिपेट करूं? एम आई एलिजिबल? रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे? चलिए मैं देती हूँ इन सभी सवालों का जवाब। अगर आपको शादी, होम रेनोवेशन या इमरजेंसीज के लिए अर्जेंट फंड्स चाहिए तो अपने घर पे रखे गोल्ड का परफेक्ट यूज करिए। 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले गोल्ड लोन कार्निवल में पार्टिसिपेट करिए। ₹1 लाख या उससे ज्यादा का गोल्ड लोन लीजिए और पाइए इंटरनेशनल ट्रिप वाउचर, 42 इंचेस LED टीवी, माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जीतने का मौका। तो देर किस बात की? आज ही बजाज फाइनेंस के गोल्ड लोन के लिए दिए गए लिंक पर अप्लाई करें। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो।